हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अभी अपने फार्म पे और आज ये फार्म का हमारा 28वां दिन और बेसिकली अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि सारे मुर्गे हाँफ रहे हैं क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है करीब 35 के आसपास का टेम्परेचर अभी से हो रहा है। और इसकी बात करें, फीड की बात करें तो हम लोग सुबह में दाना नहीं डालते हैं। जो भी दाना डालना रहता है शाम में डालता है और अभी ऐसा ही करें कि एक टाइम ही दाना डालें शाम के टाइम, क्योंकि जो भी मौसम हो रहा है शाम के टाइम में अच्छा हो रहा है मौसम। बेसिकली 24-25 डिग्री 26 डिग्री तक के आसपास नाइट में मौसम रह रहा है। तो बेसिकली अच्छे से मुर्गे दाना खाएंगे और बेसिकली दोपहर में क्या होगा, अगर आप सुबह में दाना डालते हैं तो बेसिकली होगा क्या कि मुर्गे खाएंगे और धूप लगेगी यानी कि गर्मी होगी, उमस होगी, तो इसकी वजह से हाँफेंगे। तो मुर्गा ऐसा जैसे दाना खाएंगे वैसे ही दाना निकाल देंगे या उनका क्या बोलते हैं लैट्रिन में आप देंगे थोड़ी सी खराबी आ जाएगी। तो इससे बेटर होगा कि आप दिन में सुबह में दाना ना डालें, जो भी दाना डालना हो शाम में ही डालें। और बेसिकली आज बात कर ले तो आज अभी हमारे पास जो दाना बड़ा बचा है, जो फिनिशर बैग हमारे पास आया था, जो करीब अभी बचा है हमारे पास 14 बैग के आसपास बचा हुआ होगा। एक मिनट में आपको यहाँ पे शो कर दूँ, 12 बैग के आसपास हमारे पास फिनिशर बचा हुआ है। तो बेसिकली अभी और भी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मुर्गे हाँफ रहे हैं क्योंकि अभी लाइट का प्रॉब्लम है, मालूम नहीं क्यों लाइट कट गई है, जिसकी वजह से फ़ैन भी सारे बंद है। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक फ़ैन बाहर की तरफ हमने लगा कर रख दिया है, ताकि जो भी इसमें गैस और उमस बने वो थोड़ी सी बाहर निकलते रहे। और इधर से हमने यहाँ पे 2 कूलर यहाँ पे लगा दिए हैं, तो बेसिकली ये थोड़ा हवा देने का भी काम करेगा। और जो आज का टॉपिक है कि फार्म में कौन सी कॉमन जो दवा है जो आपको यूज करना ही है, बहुत ही ज़रूरी यूज करना है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके फार्म आप सक्सेसफुल फार्म नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कौन कौन सी दवा हमें यूज करना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल फार्म चलाना है तो। और ये दवाई ऐसा नहीं है कि आप जब बीमारी लगे तभी आप यूज करना है इसको, आपको रेगुलर बेसिस पे भी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दवा शो कर देता हूँ कौन कौन सी दवा हमें यूज करनी है। तो सबसे पहला जो दवा है, एक मिनट में जो हमारे पास फर्स्ट दवा है जो आईवी क्लोर करके आता है, ये एक टैबलेट है जो कि वाटर प्यूरीफायर का काम करता है और ये आपके पानी को सैनिटाइज करता है। बेसिकली इसको आप जैसे कि ये हमारा आईवी कंपनी से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, इसकी वजह से हमें ये आईवी कंपनी से ही मिला हुआ है। अगर आप अपना अपना डालते हैं या किसी भी कंपनी से डालते हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड कराएंगे। इसका यूज ही बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि पानी में कोई बैक्टीरिया ना लगे और फंगस ना हो और उनको एक अच्छा सा पानी मिलता रहे। और जो सेकंड जो मेडिसिन की बात करते हैं, वो उस मेडिसिन की बात करें तो जो है आईवी कंपनी से हमें मिलता है, IVCID। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम जो होता है पानी का पीएच लेवल मेंटेन करना होता है। क्योंकि पानी का पीएच लेवल मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने मुर्गियों को अगर एक पीएच लेवल मेंटेन पानी पिलाएंगे तो वो जितना अच्छा पानी पिएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। तो बेसिकली हर जगह का पानी अलग अलग होता है, कहीं का पानी खारा होता है, कहीं का पानी थोड़ा मीठा होता है। तो बेसिकली उनका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हमें इसका भी यूज बहुत ही ज़रूरी है। और जो थर्ड मेडिसिन जो हम लोग यूज करते हैं अपने फार्म में, वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओस्टोवेट और विमराल। बेसिकली ओस्टोवेट विमराल को हम लोग तब देते हैं जब बच्चे आपके 7-8 दिन के हो जाए या 10 दिन के हो जाए, तो आप इसको यूज करना है। बेसिकली इसका जो काम होता है, बेसिकली कैल्शियम होता है ओस्टोवेट और इसमें हम लोग मिलाते हैं विमराल। और जो बेसिकली विमराल जो होता है वो एक मल्टीविटामिन का काम करता है। उसमें विटामिन A B C D जो भी आपको मल्टीविटामिन में आपको विटामिन जो होते हैं जो मुर्गे के लिए या किसी भी जानवर के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो बेसिकली सेकेंड जो मेडिसिन होता है हमें यूज करता है। और ये और आपके मुर्गे दाना खाकर अगर वेट नहीं दे पा रहे हैं तो बेसिकली उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकेंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और रही हमारी जो चौथी दवा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं LEAF52। बेसिकली LEAF52 का आप लोग को मालूम ही है कि इसका यूज़ क्या होता है। LEAF52 बेसिकली हम लोग जब मुर्गा दाना खाते हैं तो उनको अच्छे से दाना पच पाए और उनके डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि मुर्गा दाना खाकर वैसे ही निकाल दे, दाना ही निकाल दे रहे हैं। तो आप इसका उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं कि मुर्गे अच्छे से दाना खाए और उनका डाइजेशन सही रहे। तो बेसिकली आप LEAF52 का यूज़ कर सकेंगे, जो चौथी दवा है हमारे पास जो होती है। और उसके बाद जो एक दवा हमारे पास आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्बैक करके एक हमारे पास दवा है। बेसिकली एक गट हेल्थ के काम आती है, यानी कि जब मुर्गे आपके अच्छे से दाना खाकर दाना निकाल रहे हैं या दाना खाने के बाद दाना ही लैट्रिन में निकाल दे रहे हैं और जो उनका जो लैट्रिन है वो पतला हो गया है, कलर लाल पीला कलरफुल दे रहे हैं दाना खाने के बाद, तो बेसिकली आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्बैक लें या बहुत सी मार्केट में दवा है, आप उनका यूज कर सकेंगे जो कि आपको लैट्रिन जो उनका ख़राब है वो गट हेल्थ में मदद मिलेगी। तो आप LEAF52 का भी यूज करेंगे जो कि सेम काम करेगा खाना पचाने में। और जो कॉस्बैक का है ये आपके अच्छे लैट्रिन और खाना अच्छा से पच पाए, इसके लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। उसके बाद जो हम लोग दवा की बात करते हैं वो एक सैनिटाइज़र। बेसिकली
मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ। मैंने यहाँ पे सैनिटाइज़र 5 लीटर का सैनिटाइज़र मंगाया था, बेसिकली जो इसका नाम है वीरू 100 करके है। आप B904 भी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस सैनिटाइज़र है B904। उसकी जगह पे B904 एक्चुअली मैं दुकान पे गया था तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 5 लीटर का ये वाला डब्बा पड़ गया। थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, और ये इसका जो स्प्रे होता है, अगर आप अपने फार्म में चिक्स प्लेस होने के बाद कम से कम 3 से 4 बार इसका स्प्रे ज़रूर करें। इससे आपके फार्म में कोई भी बैक्टीरिया फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपके फार्म में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका भी प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप इसको मिस कर दें। उसके बाद जो हमारे पास एक और दवा है, आप देख सकते हैं जिप्रोमिन करके एक दवा है, जो कि एक इसमें इसके साथ एक्चुअली जिप्रोमिन के साथ और भी कोई दवा मिक्स करके हम लोग देते हैं, जो कि 28वां 29वां दिन से हम लोग बेसिकली देते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं, ये भी एक तरह का विटामिन होता है, जिसमें आपको जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस और भी बाकी मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड मिलते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो भी आपके चिक्स जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भूख लगाने और वेट गेन में बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो बेसिकली जिप्रोमिन को हम लोग यूज इस तरह करते हैं। और रही बात एक और, जो हमारे पास जो दवा है, जो कि आपको फार्म यूज करना ही पड़ता है हर बार, जैसे कि सारी दवा हर बार आपको यूज होती है, ऐसा नहीं है कि दवा बीमारी लगने के बाद ही यूज होगी। बेसिकली ये दवा सारी हमेशा यूज होती रहती है, जो हमेशा आपको जितनी बार आप प्लॉट निकालेंगे आपको ये दवा हमेशा देना ही पड़ेगा। और एक दवा जो है हमारे पास अभी जो बेसिकली ख़त्म हो गया है, वो है नेफ्रोटेक। नेफ्रोटेक बेसिकली हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वो किडनी की दवा है। अगर आपके चिक्स में किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कम पानी पी रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नेफ्रोटेक का यूज कर सकेंगे। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा।